इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के बारे में। शिवसेना संकट में है, लेकिन उसके तेवर फिलहाल नरम नहीं पड़े हैं। मुंबई में संजय राउत के घर के आसपास पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में कहा गया है कि तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही का तो खानदान है। तो इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। लगातार शिवसेना की तरफ से यही संकेत दिए जा रहे हैं कि यह संकट केवल टेम्पररी है, संकट सुलझा लिया जाएगा और इस तरीके की बगावत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस पोस्टर राजनीति, इस संदेश की राजनीति के क्या मायने हैं, इसको जानने के लिए एक बार रुख करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित का भी। जितेंद्र, ये जो पोस्टर पॉलिटिक्स है, इसके क्या मायने? देखिए, महाराष्ट्र में हाल के चंद सालों में जो है एक ये पोस्टर कल्चर सियासत में हमने देखा है कि जब भी किसी एक पार्टी को दूसरे पार्टी के खिलाफ कुछ कहना होता है तो ऐसे में पोस्टरबाजी शुरू हो जाती है। और खास करके ऐसी पोस्टरबाजी हमने एमएनएस और शिवसेना के बीच देखी है, जब एक दूसरे के खिलाफ ये लोग बैनर पोस्टर लगाते आए हैं। खास करके शिवसेना भवन जो मुख्यालय है शिवसेना का, या फिर संजय राउत के घर के आसपास या बीजेपी मुख्यालय के आसपास, तो ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश। और जहां तक शिवसेना की मौजूदा स्थिति के बारे में बता दूं तो शिवसेना हर तरह से जो एकनाथ शिंदे ने बगावत की है उसके खिलाफ उतर रही है। कल जमीन पर भी मुंबई के अलग अलग इलाकों में शिवसैनिक बड़ी तादाद में जमा हुए, शिवसेना भवन के बाहर जमा हुए, लोअर परेल इलाके में जमा हुए और सबब्स में जमा हुए और उन्होंने एकनाथ शिंदे के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज सामना था, आपने संपादकीय देखा, उस संपादकीय में भी टारगेट किया गया है जो शिवसेना के तमाम नेता हैं, पूर्व मेयर जैसे कि किशोरी पेडनेकर हैं, संजय राउत हैं, इनकी ओर से टारगेट किया जा रहा है। और अब ये बैनर, तो कुल मिलाकर सारे प्रसार माध्यमों का, सारे संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है ये जताने के लिए कि बीजेपी जो कर रही है वो गलत कर रही है। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने ये बगावत की है वो बगावत शिवसेना को कबूल नहीं है। शिवसेना बगावत बर्दाश्त नहीं करती है और जो शिवसेना से बगावत करता है वो बाहर का रास्ता देखता है। शिवसेना ने अब तक के अपने इतिहास में 4 बड़ी बगावतें देखी हैं। पहली बगावत 1991 में जब छगन भुजबल ने की थी, उसके बाद साल 2005-06 में 2 बगावतें हुई थी। एक नारायण राणे ने की थी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिर राज ठाकरे ने की, उन्होंने शिवसेना से अलग हटकर अपनी अलग पार्टी एमएनएस बना ली। और उसके बाद अब ये सबसे बड़ी बगावत शिवसेना देख रही है, जहां पर कि शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक, 55 विधायक हैं शिवसेना के विधानसभा में, उसमें हम आधे से ज्यादा विधायकों को पार्टी से बगावत करते हुए देख रहे हैं। तो ये शिवसेना के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बगावत मानी जाएगी। बड़ी बात कर रहे हैं जितेंद्र दीक्षित, आप लगातार इस चीज का अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि इस समय ये शिवसेना की सबसे बड़ी जो फूट है, वो सबसे बड़ी जो दरार है, वो फिलहाल नजर आ रही है शिवसेना के अंदर। जितेंद्र, जरा एक बात बताएं कि किस तरीके से, अगर ये फूट है और इस फूट के बाद शिवसेना ये कहने की कोशिश कर रही है कि वो हालात को संभाल लेगी, लेकिन इस हालात को संभालने के लिए मिलिंद नार्वेकर जिनको भेजा गया था वो तो नाकाम लौट आए हैं। बिल्कुल, मिलिंद नार्वेकर जो है उद्धव ठाकरे के दूत बनकर गए थे सूरत के होटल में जहां पर ये तमाम विधायक ठहरे थे। वहां पर उन्होंने फोन के जरिए उद्धव ठाकरे से भी बात करवाई, रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है उनसे भी बात करवाई और एक तरह से इमोशनल दबाव डालने की कोशिश की गई एकनाथ शिंदे के ऊपर, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है ठाकरे परिवार के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। अब से नहीं, जब से शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे थे उस दौरान से ही एकनाथ शिंदे मातोश्री के काफी करीब थे। तो उन पुराने रिश्तों का भी हवाला दिया गया कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे पार्टी फोल्ड में आ जाएं। लेकिन एक तरफ यहां पर उनको पुचकारने की कोशिश हो रही थी, उन पर इमोशनल दबाव डालने की कोशिश हो रही थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ उनके खिलाफ सख्त कदम भी उठाया जा रहा था। उनको विधानसभा में विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया। जितेंद्र, क्या यह कहा जा सकता है कि अगर इस समय के संख्या बल को देखा जाए तो फिलहाल ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्यादा है, क्योंकि अगर संख्या के हिसाब से देखें तो उनके पास ज्यादा विधायक हैं? बिल्कुल, अगर हम भारत में संवैधानिक इतिहास को देखें तो उससे ये पता चलता है कि अगर किसी पार्टी के ज्यादातर विधायक जो है किसी एक खेमे में पहुंच जाते हैं तो वो खेमा दावा कर सकता है कि असली पार्टी हम हैं। और ऐसे में कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर अगर एकनाथ शिंदे दावा करते हैं कि असली शिवसेना वे हैं तो फिर ये एक बड़ी बात होगी। इससे जाहिर तौर पर शिवसेना की मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी, उद्धव ठाकरे के खेमे की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर ये ऐसा खत राज्य
राज्यपाल कोश्यारी की ओर के लिए भेजा जाता है एक नाथ शिंदे की तरफ से कि हमारे पास शिवसेना के ज्यादातर विधायक हैं और दल बदल कानून के मुताबिक 2/3 विधायक होने जरूरी हैं और 2/3 विधायकों की जो संख्या है वो पूरी होती नजर आ रही है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 37 विधायक होने चाहिए एक नाथ बिल्कुल। 37 विधायक अगर उनके पास वो जुटा लेते हैं तो ये उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। लेकिन जितेंद्र, सवाल इस चीज को लेकर भी खड़ा होता है कि क्या ठाकरे परिवार का कंट्रोल शिवसेना पर कमजोर हुआ? क्योंकि हफ्ते भर पहले तक तो एक नाथ शिंदे अयोध्या में आदित्य ठाकरे के साथ पूजा करते नजर आ रहे थे, वो तस्वीरें आपने भी देखी, लेकिन उनकी नाक के नीचे ऐसी सेंध लग गई और परिवार को पता तक नहीं चला। देखिए, जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति कवर करते हैं उन्हें पहले से जानकारी थी कि एक नाथ शिंदे कई दिनों से जो है नाखुश थे पार्टी से और खास करके जिस तरह से आदित्य ठाकरे का वर्चस्व पार्टी में बढ़ रहा था, उनका दखल पार्टी में भी बढ़ रहा था और सरकार में भी। एक नाथ शिंदे शुरुआत से ही जो है विरोधी थे कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने को लेकर। वो इसलिए क्योंकि शिवसेना के हाथ में जो है जब गठबंधन में तमाम विभागों का बंटवारा हुआ तो ऐसे में शिवसेना के हाथ बहुत ही कम अहमियत वाले जो मंत्रालय माने जाते हैं, ऐसे मंत्रालय ज्यादातर प्रभावशाली और मलाईदार मंत्रालय एनसीपी के पास चले गए। इसके बाद में यह कहा जाने लगा कि पार्टी का रिमोट कंट्रोल जो है, सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में है, डी फैक्टो मुख्यमंत्री तो वही है। और यहां पर भी शिवसेना जो है कमजोर पड़ती नजर आ रही थी। इससे एक नाथ शिंदे नाराज थे। लेकिन इन फैक्टर्स के अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि एक नाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे का जो सर्कल है उनके बीच में बड़े दिनों से अनबन चल रही थी। इनके बीच जो है मनमुटाव था और एक नाथ शिंदे को लग रहा था कि उनके पर कतरे जा रहे हैं, उनके पावर्स कम किए जा रहे हैं और ये बात उन्हें काफी अखर रही थी। एक नाथ शिंदे शिवसेना में काफी एक दबंग नेता माने जाते हैं, प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और उनके पास पहले से ही सियासी हलकों में सबको पता है कि 20 से ज्यादा विधायकों का समर्थन था। मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि 2019 में जब महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था और तमाम विधायकों को अलग अलग होटल और रिसोर्ट में ठहराया जा रहा था, तब बीजेपी खेमे की ओर से एक नाथ शिंदे को ऑफर दिया गया था कि आप हमारे साथ में आ जाइए, आप अपने साथ अगर 20 विधायक हैं तो आप हमारे साथ आ जाइए और विधायकों को लाने की कोशिश की जाएगी और बीजेपी सरकार बना लेगी। लेकिन तब एक नाथ शिंदे ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था, ऐसा उनके करीबी लोगों ने हमें जानकारी दी है। और एक नाथ शिंदे का कहना था कि मैं शिवसेना के प्रति निष्ठावान हूं और मैं शिवसेना से गद्दारी नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे जो भी फैसला लेंगे मैं उनके साथ में रहूंगा। और एक नाथ शिंदे वो शख्स भी हैं जिनके बारे में ये बताया जा रहा था कि ये सीएम पद के कंटेंडर हैं। जब तक कि उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान नहीं किया था कि वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, तब तक यही कयास लगाए जा रहे थे कि एक नाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सब लोग यही मान रहे थे कि जिस तरह से शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे ने यह कसम खा रखी थी कि मैं कभी कोई सरकारी पद, कोई मंत्री पद नहीं हासिल करूंगा, तो शायद ये तो बात हुई शिवसेना के घर के अंदर की दीवारों की, दरारों की। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो क्या बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार है? कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।